कोटा जिले के सुल्तानपुर नगर में नगर पालिका में फैली अव्यवस्थाओं को दूर करने और वेतन भुगतान की मांग को लेकर पिछले 28 दिन से हड़ताल पर चल रहे सफाई कर्मचारियों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जहां बस स्टैंड पर टेंट लगाकर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पिपलदा विधायक चेतन पटेल के साथ धरने पर बैठे। शुक्रवार को धरने का दूसरा दिन था, जहां सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पिपलदा विधायक चेतन पटेल के साथ नगर में अनिवार्य तरीके के साथ विरोध प्रदर्शन किया। धरने के दूसरे दिन यहां कुछ वार्ड पार्षदों के साथ पालिका उपाध्यक्ष अब्दुल रऊफ लाहौरी का भी धरने को समर्थन मिला। इसके तहत धरने में कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड पर विरोध स्वरूप झाड़ू लगाकर साफ सफाई की और नारेबाजी के साथ जुलूस निकालते हुए कचरे को नगर पालिका कार्यालय के अंदर खाली कर दिया। यहां पालिका कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर चेतावनी दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए सुल्तानपुर नगर पालिका तक जुलूस के रूप में पहुंचे, जहां पिपलदा विधायक के नेतृत्व में नारेबाजी करते हुए सभी ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की गई। सभी जुलूस के रूप में नगर पालिका जाते हुए यह दृश्य है। धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता दिलीप शर्मा, मुकेश उदयराज, महेंद्र गोचर, जाहिद पठान, ब्लॉक अध्यक्ष हेमंत मीणा, योगेश मालव, अजरुद्दीन खान, आकिब पठान, सत्यराम, शाहिद अली, शेख अखलाक, अब्दुल कलाम, शिव प्रकाश पेरवा, शेख आजाद भाई आदि मौजूद थे। इस दौरान सभी ने नगर पालिका के अंदर यहाँ इकट्ठे किए हुए कचरे को खाली किया और मौके पर जमकर नारेबाजी की गई, जहाँ बताया कि सुल्तानपुर नगर 28 दिनों से रहा है, नगर पालिका का कोई ध्यान नहीं है। ऐसे में विरोध स्वरूप यह धरना प्रदर्शन करते हुए नगर पालिका में कचरे को खाली किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में यहां कांग्रेस कार्यकर्ता विधायक के साथ नारेबाजी कर रहे थे। सभी की एक ही मांग थी कि जिला कलेक्टर खुद सुल्तानपुर आए और इस समस्या का निस्तारण करे, अन्यथा वह अनिश्चितकालीन धरना नहीं तोड़ेंगे। गौरतलब है कि सुल्तानपुर नगर पालिका में 28 दिनों सफाई कर्मचारी विगत 6 माह के वेतन को लेकर तरस रहे हैं और हड़ताल पर है। साथ में 17 प्लेसमेंट कर्मचारियों को हटा दिया गया है। जो प्लेसमेंट कर्मचारी हटाए गए हैं उनका भी करीबन 9 महीने का भुगतान बकाया चल रहा है। साथ में ही वह सभी गरीब वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं। ऐसे में उनको अचानक कार्यमुक्त करने से लोगों में आक्रोश है। साथ में ही यहाँ विधायक 3 मांगों को लेकर अड़ेंगे, जिसमें जिला कलेक्टर को मौके पर बुलाने की मांग की जा रही है। देखिए, हमारा जो धरना है वो तो अनिश्चितकालीन धरना है। हम अपनी मांगों पे अड़ेंगे और मांगे वाजिब है। कल भी मैंने आपको बताया, आज भी बताया, हम कोई भीख नहीं मांग रहे। नगर पालिका सुल्तानपुर अपना हक मांग रही है, अपना अधिकार मांग रही है। हम इस लॉलीपॉप सरकार से बिल्कुल त्रस्त है। हमारा अधिकार बनता है। आज आप कुछ भी चीज देख लो, ये टेंट देख लो, ये कपड़ा देख लो, ये बटन देख लो, ये माइक देख लो, आपका मोबाइल देख लो, सब पे टैक्स लगता है। सब कहीं ना कहीं किसी न किसी जरिए से टैक्स बनता है। कोई इनकम टैक्स के जरिए भरता है, कोई हर चीज पे टैक्स लगता है। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ स्वच्छ भारत के तहत सफाई के लिए भी टैक्स बनता है। सुल्तानपुर नगर पालिका से ऐसा क्या दोष हो गया कि इतना टैक्स भरने के बावजूद भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार उसको बजट आवंटन नहीं कर रही है। पहली बात, इसका हमारे को अभी तक कोई संतुष्टिजनक कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात, कल जैसा हमारा दूसरा दिन है अनिश्चितकालीन धरने का। कल जैसा प्रशासन आया, ईओ साहब ने बोला कि मैंने समय पे यूडी टैक्स जमा कर दिया, सरकार अब नहीं दे रही है बजट, तो क्यों नहीं दे रही? तो या तो इसके 2 कारण है। या तो पहला कारण ये हो सकता है जैसा हमें पता था कि यूडी टैक्स नहीं दिया गया, इस वजह से बजट रोक दिया गया। या फिर कारण ये हो सकता है अगर यूडी टैक्स समय पे दे दिया गया तो हमारे को बजट क्यों नहीं दिया जा रहा है। या तो हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस का विधायक बैठा हुआ है। यहाँ पे लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस की जीत रही है इस विधानसभा से। या तो भेदभाव हो रहा है, पक्षपात हो रहा है, इस वजह से नहीं आ रहा। ये स्थिति क्लियर नहीं। अब ये स्थिति जो तब क्लियर हो जब जवाबदेही इस जिला का प्रशासन आए यहाँ पे आके, जिनकी वास्तव में जवाबदेही बनती है कि लॉलीपॉप नहीं चलेगी कि छोटे मोटे अधिकारी आ गए और यूं आश्वासन देके चले गए। आश्वासन के चक्कर में हम पहले भी रह गए, पहले भी हम धोखे में रह गए। लॉलीपॉप दे दी गई सफाई कर्मचारियों को, प्रशासन खुद आया चल के, हड़ताल तोड़वाने में हमने मदद करी, हड़ताल पे चले गए थे सफाई कर्मचारी। ये बात बोली गई कि 15 दिन का आपका जो हड़ताल पे सफाई कर्मचारी गए हैं उनको क्यों हड़ताल पे आने की जरूरत पड़ी? वो तो अपना काम कर ही गए थे। ऐसी परिस्थिति बनी क्यों?
ये सोचने का विचार है, तो ये सोचने का विषय है। तो ये सोचना पड़ेगा कि उनके वेतन समय पे नहीं मिल रहा, पीएफ एरियर उनको नहीं मिल रहा, इस वजह से वो हड़ताल पे गए। तो उनका इतना सा निवेदन था कि हमारा जो 15 दिन हम हड़ताल पे गए हैं उसका हमारा वेतन नहीं काटा जाए। मेरे सामने नहीं, सबके सामने ऑन रिकॉर्ड प्रशासन ने ये बात बोली कि हम नहीं काटेंगे आपका वेतन, आपको वेतन। अब ले दे के प्रशासन यू टर्न हो गया, मना करने लगा कि हम 15 दिन का नहीं देंगे। पहली बात तो ये, अब हमारे को प्रशासन की कथनी और करनी में अंतर दिखाई देता है, हमें विश्वास नहीं है। या तो कलेक्टर साहब, डीडीआर ये आएंगे जब भी उनसे बात होगी, या तो वो आके बात करे तब तो कोई बात बनेगी, तो यह अनिश्चितकालीन धरना समाप्त होगा।